आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेड से संबंधित होगा वीडियो। विश्व का भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। इससे 2 नंबर का पूछा जा सकता है, तो वीडियो एक ही वीडियो में हम सारे इससे जितने प्रश्न बनते हैं तो हम कवर कर देंगे, तो पूरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो देखने से पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छा लगा तब लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को अपने भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, इसका आप लोग को उत्तर देना है। सही बताइए आप लोग। यहाँ पर पहला प्रश्न का ऑप्शन ए दिया गया है विषुवत रेखा पर, बी ऑप्शन दिया गया है ध्रुवों पर, सी ऑप्शन दिया गया है प्राइम मेरिडियन पर, और डी ऑप्शन दिया गया है अंटार्कटिका पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिन और रात जो है विषुवत रेखा पर बराबर, ये भूमध्य रेखा पर इसे भी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न, 1 घंटे में समयांतराल में देशांतरीय दूरी होगा 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? जो है 1 घंटे में समयांतराल बराबर 15 डिग्री के घूम होता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया, दुनिया का समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है 12, बी ऑप्शन 24, सी ऑप्शन 48, डी ऑप्शन ई 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। दुनिया का कुल क्षेत्रफल 24 संख्या, क्या संख्या है? तो 24 संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर दिया गया है यहाँ, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो ये ऑप्शन दिया गया भूटान, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन नेपाल, डी ऑप्शन श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित देशों में से किसकी कितनी जनसंख्या सर्वाधिक है? ए ऑप्शन दिया गया है इंडोनेशिया, ए ऑप्शन दिया गया बांग्लादेश, बी ऑप्शन दिया गया ब्राजील, सी ऑप्शन इंडोनेशिया, डी ऑप्शन जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 6 देखिए। 6 नंबर दिया गया, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये ऑप्शन दिया गया है मिस्र, बी ऑप्शन दिया गया इथियोपिया, सी ऑप्शन नाइजीरिया, डी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। तो सही उत्तर हो जाएगा नाइजीरिया, जो है अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु संख्या बढ़ रही है, देखी जा रही है? तो ये ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए दिया गया ब्रेन, बी दिया गया है इजराइल, सी दिया गया है जापान, डी दिया गया है सिंगापुर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जापान, ऑप्शन संख्या सी, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर भूकंप आते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या देखी जाती है अधिक, मृत्यु दर। अगला यहाँ दिया गया है विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया किस नंबर पर है, कितने नंबर? यहाँ पर ए दिया गया है 3, बी दिया गया है 4, सी दिया गया है 5, डी दिया गया है डी दिया गया है 6। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 6, ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित देशों में किसने मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस देशों में सबसे मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है? ए ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, बी ऑप्शन इंडोनेशिया, सी ऑप्शन पाकिस्तान, डी ऑप्शन ईरान, सी ऑप्शन पाकिस्तान, डी ऑप्शन ईरान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया में, जो है पाकिस्तान की इंडोनेशिया में जो है मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिए गया है, देखिए आप लोग। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नवीनीकरण नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सही अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, बी ऑप्शन दिया गया है भारत, सी ऑप्शन पाकिस्तान, डी ऑप्शन श्रीलंका। तो इसका सही लगाना है आपको अवरोही क्रम में, तो इसका ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। पहला नंबर पे आ जाएगा बांग्लादेश, पहला नंबर पाकिस्तान आ जाएगा, फिर आ जाएगा भारत, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा एक भी नदी नहीं बहती है, एक भी नदी नहीं बहती है। तो किस देश में एक भी नदी नहीं बहती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन दिया गया सऊदी अरब, सी ऑप्शन दिया गया कुवैत, डी ऑप्शन दिया गया लीबिया। तो किस देश में एक भी नदी नहीं बहती? तो सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं बहती। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो ये ऑप्शन दिया गया है हंगरी, बी ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, सी ऑप्शन रोमिया, डी ऑप्शन ऑस्ट्रिया। तो सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में डेन्यूब नदी का उद्गम है। अगला यहाँ दिया गया, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? ए मेकांग, बी ऑप्शन दिया गया है पर्ल, सी ऑप्शन गंगा, डी ऑप्शन यांगसी। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यांगसी नदी जो है
चीन में सागर में बहती है। अगला दिया गया है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर अमेजन, बी ऑप्शन नील नदी, सी ऑप्शन कांगोस, डी ऑप्शन नाइजर। तो जो है कर्क रेखा को, विषुवत रेखा को 2 बार जो है पार करती है, तो कांगो नदी पार करती है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 देखिए। 15 नंबर एक 7%, तो सही उत्तर हो जाएगा जो है पीने योग्य पानी है जी 3%, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन एक उदाहरण है? ए ऑप्शन दिया गया है झील, बी ऑप्शन कुआं, सी ऑप्शन समुद्र, डी ऑप्शन टैंकर। तो सही उत्तर हो जाएगा झील जो है एक सतह संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। यहाँ पर 17 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? तो ए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर महासागर, बी ऑप्शन सागर, डी ऑप्शन खारा पानी, डी ऑप्शन नदी। तो सही उत्तर माना जाता है नदी जो है मीठे पानी का स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 18 देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन पूछा है यहाँ पर जर्मनी, बी ऑप्शन पूछा है स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन रूस, डी ऑप्शन यूक्रेन। तो जो है एल्ब्रस जो है एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो रूस में है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए यहाँ पर 19 देखिए। 19 नंबर दिया गया है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? तो ए ऑप्शन दिया गया है माउंट पिंकेस जया, बी ऑप्शन दिया गया है माउंट चिम्बराजो, सी ऑप्शन माउंट किलिमंजारो, डी ऑप्शन दिया गया माउंट कांगुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा माउंट चिम्बराजो। अगला प्रश्न देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, हिमालय के सर्वोच्चतम शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है 8200 मीटर, बी ऑप्शन दिया गया है 8848 मीटर, सी ऑप्शन दिया गया है और 8500 मीटर, डी ऑप्शन दिया गया है 9000 मीटर। तो जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, हाइट, तो इसकी सबसे ऊंचाई है तो ये जो है 8848 मीटर, ये सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में पड़ता है। यहाँ पर बी चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? तो ये ऑप्शन दिया गया किलिमंजारो पर्वत, बी ऑप्शन दिया गया एल्ब्रुस पर्वत, सी ऑप्शन दिया गया मैगलिनी पर्वत, डी ऑप्शन दिया गया है एकांगुआ पर्वत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकांगुआ पर्वत। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यहाँ पर ए ऑप्शन आल्पस, बी ऑप्शन दिया गया है हिमालय पर्वत, सी ऑप्शन काराकोरम, डी ऑप्शन तिब्बत। तो जो है सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी जो है श्रृंखला पर्वत जो है एंडीज पर्वत है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अगला यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए ऑप्शन दिया गया है चीन, बी ऑप्शन दिया गया है दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन दिया गया भारत। तो जो सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है तनामी रेगिस्तान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अगला यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा देश आंशिक पूर्ण रूप से सहारा मरुस्थल रेगिस्तान में नहीं आता है? तो ये ऑप्शन दिया गया अल्जीरिया, बी ऑप्शन लीबिया, सी ऑप्शन नाइजीरिया, डी ऑप्शन मिस्र। तो जो है सहारा मरुस्थल में नहीं है, रेगिस्तान में नहीं है, तो नहीं आता है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? तो ये ऑप्शन दिया गया 28, बी ऑप्शन दिया गया 33, सी ऑप्शन दिया गया है 44, डी ऑप्शन दिया गया है 30। तो यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो यूरोप महाद्वीप में कुल 44 देश हैं। सबसे ज़्यादा पूछे किस महाद्वीप में देश हैं? तो एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं। ये भी याद रखिए, पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? ए ऑप्शन दिया गया उज्बेकिस्तान, बी ऑप्शन दिया गया है तजाकिस्तान, सी ऑप्शन दिया गया रूस, डी ऑप्शन दिया गया तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस से जो है साझा नहीं करता है अफगानिस्तान की सीमा, जो है उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से ये साझा करती है अफगानिस्तान सीमा। तो इस ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है 33 नंबर, निम्नांकित अफ्रीकी देशों में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने की स्थिति का क्रम क्या है? दक्षिण से उत्तर के बहने का क्रम पूछ रहा है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन दिया गया नाइजीरिया, बी ऑप्शन दिया गया दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन दिया गया तंजानिया, डी ऑप्शन दिया गया अल्जीरिया। तो सही ऑप्शन इसका सही दक्षिण से उत्तर की ओर बहने का सही क्रम पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले बहता है दक्षिण अफ्रीका, फिर उसके बाद
तंजानिया, फिर उसके बाद नाइजीरिया, फिर उसके बाद अल्जीरिया। तो इस हिसाब से ऑप्शन संख्या ए बन रहा है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा, BCAD। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं? तो ये ऑप्शन दिया गया सर्बिया, बी ऑप्शन दिया गया चेक गणराज्य, सी ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, सी ऑप्शन दिया गया हंगरी, डी ऑप्शन दिया गया ऑस्ट्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिलान करना है तो यहाँ पर 1 3 4 हो जाएगा, 1 3 4, और बी ऑप्शन छूट जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन संख्या सी बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो ए ऑप्शन दिया गया है यहाँ डेनमार्क, बी ऑप्शन दिया गया फिनलैंड, सी ऑप्शन दिया गया नॉर्वे, डी ऑप्शन दिया गया स्वीडन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कैंडिनेवियन में जो है फिनलैंड देश रहता है, तो ये सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 देखिए, अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये ऑप्शन दिया गया इथोपिया, बी ऑप्शन इरिट्री, सी ऑप्शन दिए गए सोमालिया, डी ऑप्शन दिए गए सूडान। तो जो है सूडान सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी बन रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ है नहीं है? तो ये ऑप्शन दिया गया उज्बेकिस्तान के साथ, बी ऑप्शन दिया गया तजाकिस्तान के साथ, सी ऑप्शन दिया गया रूस के साथ, डी ऑप्शन दिया गया तुर्कमेनिस्तान के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस के साथ, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर, किसी क्षेत्र की औसत आयु जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है वर्षा, बी ऑप्शन दिया गया है वायु की सीमा, सी ऑप्शन दिया गया वृक्षों की संख्या, डी ऑप्शन दिया गया आर्द्रता। तो किसी भी जलवायु के लिए जानने के लिए किसका योगदान नहीं होता? तो वृक्षों की संख्या की जानकारी नहीं होगी तब भी चल जाएगा। तो इसका ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, डैश कहलाता है, वो क्या कहलाता है? उसका नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है हार्स अक्षांश, बी ऑप्शन शीत अक्षांश, सी ऑप्शन 52वां स्प्लिट, और डी ऑप्शन दिए गए हैं 52वां समांतरी दक्षिणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52वां समानांतर दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सरहदी विषुवतीय दिन रात बराबर होते हैं 2019 में कहाँ था? तो ये ऑप्शन पूछा जा रहा है। ऑप्शन 23 सितंबर, बी ऑप्शन 29 सितंबर, सी ऑप्शन 16 सितंबर, डी ऑप्शन 26 सितंबर। तो दिन रात जो है बराबर था, तो 23 सितंबर 2019 को यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो ए ऑप्शन दिए गए 4 घंटा 30 मिनट, बी ऑप्शन दिए गए 5 घंटा, सी ऑप्शन दिए गए 4 घंटा 45 मिनट, डी ऑप्शन दिए गए 5 घंटा 30 मिनट। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट जो है ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे चलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, ग्रीनविच टाइम GMT ग्लोबल पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश के समय GMT के आगे या पीछे के साथ घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो ये ऑप्शन दिया गया है लंदन, बी ऑप्शन दिया गया स्टैंडर्ड, बी ऑप्शन सी ऑप्शन दिया गया शिकागो, डी ऑप्शन दिया गया न्यूयॉर्क। तो जो है ये लंदन के पास है ग्रीनविच GMT। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 देखिए, 43 नंबर दिए गए हैं, कर्क रेखा से गमन करती है। तो कर्क रेखा से कौन गमन करता है? यहाँ पर भारत और ईरान गमन करता है, या ईरान या पाकिस्तान, या भारत या सऊदी अरब, डी ऑप्शन दिए गए ईरान और पाकिस्तान, ईरान या इराक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा भारत और सऊदी अरब जो है ग्रीनविच यहाँ से गमन करता है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया 111 किलोमीटर, बी ऑप्शन 141 किलोमीटर, सी ऑप्शन दिया गया 161 किलोमीटर, डी ऑप्शन दिया गया 191 किलोमीटर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए जो है, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो 111 किलोमीटर को दर्शाता है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ए ऑप्शन दिया गया भूटान, बी ऑप्शन दिया गया भारत, सी ऑप्शन दिया गया पाकिस्तान, डी ऑप्शन दिया गया श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है
ऑप्शन संख्या ए दिया गया है वर्ष 2001, 2004 या 2009 या 2010 में। तो कि विश्व की नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा 2009 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष नगरों में सिमट जाएगी वह। ऑप्शन संख्या यहाँ 2040, 2050, 2060, 2070। तो जो है 2050 तक अनुमान लगाया गया है तो सिमट जाएगी। ऑप्शन संख्या यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है तो 45 डेसिबल या 50 डेसिबल या 55 डेसिबल या 60 डेसिबल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 डेसिबल। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। ए ऑप्शन दिया गया है अफ्रीका, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, डी ऑप्शन यूरोप। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका जो है सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ देखिए आप लोग, 50 नंबर यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित देशों में किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। तो ये ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर इंडोनेशिया, बी ऑप्शन ब्राज़ील, सी ऑप्शन रूस, डी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संसार की सर्वाधिक नगरीकृत देश है किसमें है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया जापान, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन इजराइल, डी ऑप्शन सिंगापुर। तो सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर जो है संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। अगला यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन दिए गए, देखिए निम्नलिखित देशों में अफगानिस्तान के साथ किस देश के साथ सीमा साझा नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है तजाकिस्तान, बी ऑप्शन दिया गया तुर्कमेनिस्तान, डी ऑप्शन उज्बेकिस्तान, डी ऑप्शन रूस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा रूस जो है ये अफगानिस्तान के देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन दिए गए, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो भारत के साथ जो है किस देश पड़ोसी देशों के नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है सबसे लंबी सीमा चीन कौन बनाता है। तो चीन ऑप्शन ए दिया है, बी ऑप्शन पाकिस्तान, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन नेपाल। तो जो है सबसे लंबी भारत के साथ साझा करता है देश तो ये बांग्लादेश करता है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 देखिए, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है 760 सेमी पारा स्तंभ तक, या बी ऑप्शन दिया गया है 1.013 गुणे 10⁴ डाइन डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है 1.013 गुणे 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन संख्या डी दिया गया है 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ के साथ। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा 760 मिलीमीटर पारा पारा स्तंभ कर आस्तंभ संख्या यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी सही हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन दिए गए, निम्नलिखित में कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ए ऑप्शन दिए गए कार्बन चक्र, बी ऑप्शन जल चक्र, सी ऑप्शन नाइट्रोजन, डी ऑप्शन ऑक्सीजन चक्र। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जल चक्र। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 56 नंबर दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ए जल चक्र जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, ये तो करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए आप लोग, जल वाष्प के केवल वाष्पीकरण के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, ये भी एक सही कथन कह रहा है। अगला यहाँ दिया गया है जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ये भी सही है, ये भी सही है पहला, तो गलत पूछ रहा है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी बन जाएगा, जल वाष्प के केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कोई वायुमंडल में नहीं आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जो है गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 देखिए और लास्ट है प्रश्न, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ये ऑप्शन दिया गया है कैडमियम शील्ड, बी ऑप्शन दिया गया अमेजन बेसिन, सी ऑप्शन दिया गया है गंगा बेसिन, या डी ऑप्शन दिया गया है साइबेरियाई मैदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेजन बेसिन में सब सर्वाधिक वर्षा होती है। तो
दोस्तों आपको कैसा लगा सेशन ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप लोग को एक नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।